जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रेरियन अमीन लोधी। काश्तकार भाइयों की तरफ से काफ़ी शिकायत मसूल हो रही हैं कि हमारी गंदम का रंग, पत्तों का रंग, पौधे का रंग पीला हो रहा है, पीलाहट आ रही है। कुछ काश्तकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी जो गंदम है वो पीली क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऐसे पीली रही तो हमारी गंदम की पैदावार मुतासर हो सकती है। तो आज हम वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तकरीबन हम 11 वजूहात की बात करेंगे कि जिनकी वजह से हमारी जो गंदम है वो पीली हो रही है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जो गंदम का रंग है, सब्ज़ी मैल, उसको हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहली जो हम वजूहात का बात करते हैं तो उसके मुताबिक ये है कि हमारी गंदम की फसल के ऊपर ऐसी जगह पे जहाँ आपने धान की फसल के बाद गंदम लगाई होती है तो वहाँ पे पिंक बोरर का हमला हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पौधे का तना होता है वो आपको खुश्क होना दिखाई देता है, उसके अंदर डेड हार्ट बन जाता है। और ये ज़्यादातर उन फसलात में होता है कि जहाँ पे जिन्होंने ज़ीरो ड्रिल काश्त की हो, ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी ना की हो, तो वो धान के जो बाकियात स्टब्बल्स होते हैं उनके अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो रह जाती है। और जैसे ही हमारी जो फसल गंदम की 15 से 20 दिन की होती है, 3-4 पत्तों पर होती है, तो वो जो सुंडी है वो इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह अज्जाए कबीरा या सगीरा, जिसको हम कहते हैं यूरिया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश की कमी की वजह से भी ये जो हमारी पिलाहट हमें देखने को मिलती है। कि अगर आपने 30 दिन हो गया आपने इसको यूरिया खाद अप्लाई नहीं की, ज़मीन की तैयारी में कुछ आपने कोई खाद इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो एक ये भी खाद का लेट होना, पानी का लेट होना, ये भी गंदम के पत्तों के अंदर जो है वो पिलाहट की वजह बन रहा है। अगर इसके बाद आता है कि पानी की ज़्यादती, अगर आपके मौसम ठंडा है आपने पानी ज़्यादा लगा दिया, जिससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे के स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसको हम वाटर स्ट्रेस भी कहते हैं। इसकी एक ये भी वजह है कि अगर हम पानी ज़्यादा लगा देते हैं तब भी हमारी जो गंदम की रंगत है वो हमें पीली नज़र आने लगती है। जैसे ही धूप निकलती है या 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद जो है ना वो अपना रंगत तब्दील कर लेती है और वो दोबारा सब्जी मैल चली जाती है। इसके बाद चौथी वजह आ जाती है कि पानी की कमी। कि अगर आपने गंदम लगा दी है, रेतली ज़मीन, आप पानी नहीं लगा सके, पानी का अरेंज नहीं हो सका, पानी की कमी की वजह से जो हमारी गंदम है उसकी रंगत वो भी पीली हो जाती है, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे से उसने खुराक पानी के ज़रिए ऊपर लेनी होती है, उसको पानी मुहैया नहीं, मैसर नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो गंदम है वो पीला रंग करना शो कर देती है। उसके बाद है मौसमी स्ट्रेस, नंबर 5 पे आ जाता है। मौसमी स्ट्रेस भी ये बहुत आम वजह कि अगर कोहरा पड़ रहा है या उसके बाद सूरज नहीं निकल रहा, सर्दी ज़्यादा हो गई है, इससे भी क्या होता है कि हमारी जो गंदम है वो मौसमियाती तब्दीली के दबाव बर्दाश्त नहीं कर रही होती और जो वो रंग है अपना वो पिलाहट शो कर रही होती है। इसके बाद एक फंगस का हमला हो जाता है कि आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है गंदम के पत्ते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे आपको धब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं, ब्लॉच बने नज़र आ रहे हैं। ये एक फंगस होती है सेप्टोरिया ब्लॉच जिसको हम कहते हैं। इसके हमले से भी क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो पिलाहट शुरू हो जाती है, गंदम के ऊपर पत्तों के ऊपर हमें धब्बे नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा अप होगा, 2-3 दिन धूप निकलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल जो फंगस का अटैक है कम हो जाता है, हमारे जो पत्ते हैं गंदम के वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एक और वजह ये भी है कि सूरज का ना निकलना, क्योंकि अगर सूरज नहीं निकल रहा, हमारी जो पत्ते खुराक बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर या प्रॉपर जो अमल है वो नहीं हो रहा, इसकी वजह से भी जो हमारी गंदम है वो पिलाहट का शिकार हो रही होती है। नंबर 8 पे हमारे आते हैं कि अगर आपने पानी लगा दिया, हमारे ट्यूबवेल का पानी ठीक नहीं है, कड़वा पानी है, मीठा पानी नहीं है, जो उसके अंदर नमकियात होते हैं, ये भी हमारी फसल जो गंदम के पौधे हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है गंदम की वो भी पिलाहट शुरू हो जाती है, जिससे पैदावार में भी कमी वाक़ हो सकती है, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो नमकीन पानी के साथ पूरा मुकम्मल जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जो जड़ों के ज़रिए वो खुराक ले रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से हमारी जो गंदम है वो पिलाहट का शिकार हो जाती है। उसके बाद अगर आपने देखा कि अगर आपने पानी नहीं लगाया, सुबह पत्तों के ऊपर ओस शबनम पड़ी हुई थी तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर यूरिया का छट्टा दे दिया, तो यूरिया का छट्टा देने से भी हमारे जो पत्ते के ऊपर है वो तो आपको धब्बे देखते हुए नज़र आएंगे, जो कि धूप निकलने या पानी लगाने के बाद ठीक हो जाती हैं। उसके बाद है कलराठी ज़मीन के ऐसे इलाके जिस तरह बहावलपुर या भावनगर के जहाँ पर ज़मीन कलराठी है, उनके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा है। अगर आपने वहाँ भी गंदम लगाई हुई है तो वो नमकियात का जो असर होता है वो भी हमारी
गंदम को एक पिलाहट की वजह बनता है, क्योंकि उनकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है जिसके जो कि हमारा पौधा बेर नहीं कर सकता, तो वो अपना कलर जो है वो पीला शो करवाना कर देता है। उसके बाद अगर आप रेतले ज़मीन में गंदम लगा रहे हैं तो वहाँ पे फेरस सल्फेट की जो है कमी है वो भी हमारी गंदम के ऊपर पिलाहट की वजह बन रही है। तो आजकल जो पिलाहट है ये इन 11 वजूहात की बिना पे आ रही है। आपने अपनी फसल को चेक करना है और आपने ख़ुद देखना है कि हमारी जो गंदम की पिलाहट है हम इसको किस तरह कवर कर सकते हैं। अगर आप जनरली अपनी पिलाहट गंदम की पिलाहट को ख़त्म करना चाहते हैं तो काश्तकार भाइयों आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी हमारी गंदम की रंगत ठीक हो सकती है। आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपकी रंगत जो है गंदम की वो ठीक हो सकती है। उसके बाद आप 200 ग्राम सल्फ़र 80% जो मार्केट में अवेलेबल है उसका स्प्रे करने से भी अपनी गंदम की रंगत को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रे करेंगे तो उससे भी जो हमारी गंदम की रंगत है वो कदरे बेहतर हो जाएगी। और काश्तकार भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा जी। शुक्रिया।